अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दूंगी वो इन्फॉर्मेशन जो आयरलैंड में आने वाले लोग हैं स्टडी करने के लिए, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो मैं आप सबको अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बताऊंगी। और मैं यहाँ पे हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी जो यहाँ पे आके एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने देखा, उसके लिहाज से मैं बात करती हूँ। ऐसे वैसे मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करूँगी इस वीडियो में। सो मेरे तक जो भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आप सब तक पहुँचाऊँगी। सो चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया कहीं से किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं तो आपको वीज़ा चाहिए, स्टडी वीज़ा। आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना मस्ट आपको पता होना चाहिए ताकि वो अब आपको अप्लाई करने में इजी हो। अगर आप इन कंट्री से आ रहे हैं तो आपको वीज़ा मस्ट चाहिए, और अगर आप किसी यूरोप कंट्री से आ रहे हैं तो आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं चाहिए, आप वैसे ही आ सकते हैं। सो दो चीज़ों की बात क्लियर हो गई है। अब बताते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो भी स्टडी। उसके लिए अलग हर किसी वीज़े की आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। सो ये जो वीज़ा है ना, स्टडी वीज़ा, इसमें पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं आप सबको बताऊंगी इस वीडियो में कि पाकिस्तानी और या शायद इंडियन स्टैंडर्ड भी इसी तरह का हो। तो पाकिस्तानी या इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं आप सबको बताऊंगी कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होने चाहिए, और उसको आपने जो है वो अटेस्टेड भी करवाना है। उसके अलावा वो अप्रूव नहीं करेंगे। आपको IBCC और दूसरा HSSC आपको सर्टिफिकेट चाहिए जिससे आपको अटेस्टेड करवाने हैं, ठीक है। IBCC और HSSC ये दोनों सर्टिफिकेट आपने अटेस्टेड करवा के लाने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपको और डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आपको बताती चलूँ कि अगर आप ओ लेवल में हैं या फिर आपने कोई भी डिग्री हासिल की हुई है, जो भी आप लेवल कर रहे हैं अपना, जिस लेवल पे भी हैं, उन सारी चीज़ों को आपने अटेस्टेड करवाना है। वो ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अटेस्टेड करवा लेंगे और अच्छे तरीके से आपने सही से जो है ना सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद जो नंबर आता है CNIC, जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनका वो भी चाहिए होता है, क्योंकि वो आपको पता ही है नॉर्मल वीज़े के लिए भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आयरलैंड आप आ रहे हैं तो बहुत से लोगों की ये क्वेश्चन है कि क्या हमें इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है स्टडी वीज़े के लिए या नहीं। ये इतने कोई क्वेश्चन आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये चीज़ें तो आपको वैसे भी हर कोई बताता है, लेकिन इस वीडियो में आपको क्लियर करके बता दूं कि अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं ना, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको आइट्स की जो है ना वो 5.5 बैंड या 5 बैंड चाहिए होता है, ठीक है। सो इसके लिए आपको ये मस्ट क्लियर करना होता है, वरना आप यहाँ नहीं आ सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि ये एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे इंग्लिश ही चलती है। सो अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क जाते हैं, जैसे कि आप दुबई में जाते हैं या सऊदीया में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये इंग्लिश का लैंग्वेज कोर्स नहीं मांगते हैं। सो क्योंकि वहाँ पे चलती ही नॉर्मल उनका जो अपनी अरबी ज़बान है वहाँ पे वो चलती है। सो उनको कोई इशू नहीं होता कि आपको इंग्लिश आए या नहीं आए। वहाँ पे आके वैसे भी लोग उर्दू ही ज़्यादा बोल रहे होते हैं या फिर इंग्लिश टूटी फूटी बोल लेते हैं, बट यहाँ पे आपको चलती ही वो समझते ही इंग्लिश में है, क्योंकि आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आयरिश कम और इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। सो इस वजह से जनाब यहाँ पे मस्ट है कि आपका जो आइट्स का टेस्ट है ना वो आपको पास करना है, वरना आप स्टडी वीज़े पे नहीं आ पाएंगे। सो आपको वो पास करना है, और उसका भी बैंड है 5.5 बैंड आपको चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि हमने 5.5 बैंड नहीं मिल रहा, हम नहीं कर पाते, तो 4.5 बैंड पे भी आप आ सकते हैं। बट वो कैसे? जैसे कि अगर आपसे मेहनत नहीं होती या आप नहीं कर कुछ ट्राई किया, आपको नहीं हो रहा आपसे, और आपका बैंड आ गया 4.5, ठीक है, तो उस पे भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट उसकी आपको फ़ीस डबल डबल पे करनी पड़ेगी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जो मैं आप सबको बता रही हूँ कि आपको इस 4.5 बैंड पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये है कि आपको फिर आपकी फ़ीस जो है ना वो डबल कर देते हैं।
जिसकी वजह से आपका अपना ही नुकसान है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप 5.5 बैंड ले लें आइल्स पे, सो आप इजीली जो है ना एक्सेप्ट आपको कर लिया जाएगा स्टडी वीज़े के लिए, और आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं किसी भी कोर्स में। अच्छा, यहाँ पे कोर्सेज़ की भी लिस्ट है जो मैं आप सबको दूंगी, जो आपको मस्ट आपने देखनी है और अच्छे से सुनना है, मेरी वीडियो को देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आपके लिए इजी भी होगा और उससे आप बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ना एक बूम मिलेगा। सो मैं आपको वो वाली वीडियो भी आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ने जो कि बाहर से आई हैं, पाकिस्तान से आई हैं, इंडिया से आई हैं, और वो यहाँ आके उन्होंने एक छोटे मोटे कोर्सेज़ में अपना एडमिशन लिया है और उसके बाद आज वो बिल्कुल सेटल्ड हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टडी वीज़े पे यहाँ पे आए थे। स्टडी वीज़े पे यहाँ पे आके उन्होंने जॉब भी साथ की, साथ साथ पार्ट टाइम आप जॉब भी कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो एक और चीज़ है कि अगर आप के स्टडी में गैप आ जाता है, मतलब आप 2 इयर्स के बाद चले जाते हैं वापस और फिर 1 ईयर का गैप आ जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि अगर हमारा गैप आ जाता है तो फिर उसको कैसे कवर किया जाए, क्या हमें वो दोबारा एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत से लोग भी दे चुके हैं और मैं भी आपको देना चाहूँगी कि आप अपने गैप को कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे कि आप अगर पाकिस्तान में गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने 1 ईयर या हाफ़ ईयर स्टे किया है, सो आप अपना किसी भी कोर्स में एडमिशन करवा लें, क्योंकि आपको पता है कि आपने वापस आना है। सो आप उस कोर्स का सारा जो है डाटा वो साथ अटैच करें और उनको बताएं, ठीक है। उसके बाद जब आप क्लियर कर लेंगे ना वो सब चीज़ें, वो आपने डॉक्यूमेंट्स सारे देने हैं और उनको पता चलना चाहिए कि आप बिल्कुल फ्री नहीं थे, आपने ये कोर्स किया है, इस गैप को आपने फ़िल किया है। सो जब आप वो सब उनको दिखा देंगे तो डेफ़िनेटली वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपके गैप में कुछ भी ना हुआ तो फिर आपको पता है आप रिजेक्ट हो सकते हैं। सो आप अपने गैप को इस तरह कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी मजबूरी के तहत आपके जाने आने में गैप आ गया है तो आप किसी भी कोर्स में, छोटे मोटे कोर्स में आप ये एडमिशन ले सकते हैं और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उनको दिखा सकते हैं। सो ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो क्लियर करने बहुत ज़रूरी थे। मेरी एक पहली वाली वीडियो में मैंने आप सबके साथ कुछ शेयर किया था। अब मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ वो सारे कोर्सेज़ शेयर करूँगी जिनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो मेरी वीडियोज़ को आप आगे शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से यहाँ पे बोलती हूँ, ऐसे कुछ नहीं बोलती, मैं बार बार बता रही हूँ। सो मेरी वीडियोज़ को आप आगे शेयर करें ताकि उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे जो ये चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उस इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।